नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेरा में। यहाँ पे आपको मिलते हैं 11th 12th BSc MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस। आज की क्लास में हम बात करेंगे BSc फाइनल ईयर की। पिछली क्लास में हमने पेपर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उसका संयुग्मी कैसे निकालते हैं और संयुग्मी के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मापांक या मॉडुलस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मापांक, ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं हम मॉडुलस। तो मापांक या मॉडुलस, पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखें, किसी सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का मापांक मोड z द्वारा निरूपित किया जाता है तथा यह निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, किस तरीके से परिभाषित है? तो डिनोट तो मोड जेड से करेंगे, तो इस तरीके से परिभाषित है, मोड जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं कि रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल जो जेड का मापांक है वो किससे डिनोट किया जाता है? मोड जेड से। और किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, या एक्चुअल में मोड जेड किसको शो करता है? तो ध्यान दें, मोड जेड एक्चुअल में किसको शो कर रहा है? तो पिछली क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था किसी भी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। तो ध्यान दें, यदि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, तो इसको बोलते हैं हम रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष। ये होती है इमेजनरी एक्सिस या काल्पनिक अक्ष। जनरली आप इसको एक्स वाई बोलते हो, तो यहाँ पे हम रियल एक्सिस इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं। तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसी पॉइंट को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, x कोमा वाई टाइप से। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, तो x एक्सिस पे या वास्तविक अक्ष पे x दूरी, तो मान लिया मैंने यहाँ पे हो रही है x दूरी, और y अक्ष पे y दूरी, तो मान लिया मैंने यहाँ पे है y दूरी। ठीक है, तो इन दोनों के सीध में, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट हो जाएगा PZ या फिर PX कोमा वाई, इस तरीके से। ठीक है, अब यदि आप इस PX कोमा वाई की 0,0 से, मतलब कि मूल बिंदु से दूरी निकालें, इस दूरी की बात कर रहा हूँ मैं, OP की। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे OP निकालना चाहूँ, ठीक है, तो ध्यान दें OP क्या आएगी, OP, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ध्यान दें, x2 की जगह x है, x1 की जगह 0 है, y2 की जगह y है, y1 की जगह 0 है। तो इस तरीके से, तो ये जो OP है वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही क्या है, मोड ऑफ जेड। तो एक्चुअल में जो मोड ऑफ जेड है, तो आपने देखा यहाँ पे कि जो एक्चुअल में मोड ऑफ जेड है वो किसको शो कर रहा है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसी भी सम्मिश्र बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को। तो मोड जेड का मतलब क्या होता है? किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो एक्चुअल में मोड का मतलब क्या होता है? दूरी। ठीक है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका मतलब मोड जेड कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। 0 या 0 से बड़ा ही होगा हमेशा। ठीक है, नॉन नेगेटिव होगा, एक तरीके से आप यूँ बोल सकते हैं। तो अब ये मोड जेड हो गया। ठीक है, तो इसको आप मोड जेड को कुछ इस तरीके से ध्यान रखें आप
कि एक्चुअल में यूँ कि जेड माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मोड जेड का मतलब ये है, ठीक है, कि जेड की जीरो से दूरी, जीरो मतलब मूल बिंदु, कि जेड की मूल बिंदु से दूरी किसके बराबर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो मैं मोड जेड को आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आगे भी काम में आएगा कि जब आप सर्कल की इक्वेशन पढ़ोगे ना तब आप देखोगे, ठीक है, उसमें भी ये वाली टेक्निक लगाएंगे हम, या इसी तरीके से आते हैं वो भी। तो मोड जेड का मतलब होता है जेड की मूल बिंदु से दूरी। तो यह है मापांक। अब हम पढ़ेंगे मापांक के गुणधर्म। तो ध्यान दें, मापांक के गुणधर्म। तो अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो मापांक के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड। तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास में, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मोड जेड। समझते हैं इसको किस तरीके से आ गया ये। तो इसका यदि हम प्रूफ देखना चाहें तो देखो, रियल यदि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब होगा एक्स, ठीक है, और मोड जेड का मतलब होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी बनेगी एक तरीके से। तो अब यदि मैं इस इनइक्वलिटी को देखूं तो क्या ये इनइक्वलिटी सही है, ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू ही है। कैसे कि देखो, वाई स्क्वायर की यदि मैं बात करूं तो वाई स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी। कम से कम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो यदि आप इसकी जगह जीरो भी रख दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक्स। तो ये इक्वल्स टू वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो जब हमने y की वैल्यू, ध्यान रखें, कम से कम पुट करिए जीरो, तो y कम से कम जीरो रखा है तब जाके ये बराबर मिला है। और यदि y की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू हुई तो ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रू है कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो हमेशा छोटा होगा किससे, मोड जेड से, या मोड जेड हमेशा रियल पार्ट ऑफ जेड से बड़ा ही होगा, ठीक है। आप ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड ये था x, फिर ये y था, और ये था हमारे पास में मोड जेड। तो ये क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस, और ये देखो, ये इसको आप बेस बोल सकते हो, ठीक है। तो बेस से हाइपोटेनस बड़ा ही होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मोड जेड। सेम टू सेम इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मोड जेड। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या हो जाएगा, वाई लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं x की सबसे लीस्ट वैल्यू रखूँ, देखो x की सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे कम से कम मान जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तब y इक्वल्स टू वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर का रूट वाई मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। और यदि x कोई पॉजिटिव वैल्यू लेता है, या x की जगह आप नेगेटिव भी पुट करके देख लो, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, तो ओवरऑल वाई स्क्वायर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी, तो ओवरऑल जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो y से बड़ा ही होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, मोड जेड हाइपोटेनस, तो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यदि आपको जब भी पहले से रूट लगा हुआ दिख जाए ना भाई कहीं भी, तो हम हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। देखो, एक तो ये इक्वेशन हो मेरे पास में कि x इक्वल्स टू रूट 4, तो इसका सॉल्यूशन आएगा ओनली 2, और एक ये इक्वेशन हो मेरे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो जब हम खुद सोल्व करते टाइम रूट लेके करते हैं तब प्लस माइनस लगाते हैं, पहले से हमें रूट दिया हुआ हो, पहले से ही रूट हो, तो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें यदि हम, तो तीसरी प्रॉपर्टी देखें क्या है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है मोड जेड इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड जेड मोड, ठीक है। क्या है, मोड जेड इक्वल्स टू जेड बार मोड इक्वल्स टू माइनस जेड मोड, ठीक है, या मोड ऑफ माइनस जेड। ये तीनों इक्वल होते हैं। कैसे, इसको समझना चाहें यदि हम, तो जेड इक्वल्स टू है एक्स प्लस आयोटा वाई, मोड जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जेड बार यदि निकालूं, कल ही बताया था मैंने, जेड बार का मतलब है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, तो एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यह आ जाएगा रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर
इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मीन्स माइनस वाई स्क्वायर, देखो इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, ठीक है, तो ये आ जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस। और इसी तरीके से माइनस जेड की यदि मैं बात करूं तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई। और अब यदि आप माइनस जेड का मोड निकालते हो तो वही रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो अगेन ये वापस से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तीनों के तीनों सेम है। तो ये वाला जो गुणधर्म है, ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इसका भी हम कई बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 3 हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू रूट ऑफ इक्वल्स टू मोड Z1 इंटू मोड Z2, ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है कि मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू मोड Z1 इंटू मोड Z2। इसका प्रूफ देख लेते हैं आप। तो देखो इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए, तो देखो प्रूफ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ कर रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे आप कुछ कंसीडर करो कि Z1 इक्वल्स टू कंसीडर कर लो A प्लस आयोटा B, और Z2 इक्वल्स टू कंसीडर कर लो आप C प्लस आयोटा D। और अब मैं बात कर लेता हूँ पहले Z1 इंटू Z2 की, ध्यान दें। तो Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा B, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको C प्लस आयोटा D से। तो करें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा A इंटू सी AC प्लस में आयोटा AD प्लस में आयोटा BC और प्लस में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और साथ में BD, ठीक है। तो यह आएगा AC प्लस आयोटा कॉमन आ गया AD प्लस BC, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो ये माइनस BD। तो ओवरऑल AC माइनस BD प्लस में आयोटा AD प्लस BC। और अब मैं इसका मोड निकाल रहा हूँ, तो अब मोड निकाल लेते हैं, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2। तो ये क्या आएगा, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2, वही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो AD प्लस BC होल स्क्वायर, ठीक है। तो करें स्क्वायर्स, तो देखो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। यहाँ पे सेम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2AB, तो प्लस 2ADBC। तो A माइनस बी होल स्क्वायर और A प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ किए हैं। तो अब यदि आप यहाँ पे देखें तो देखो ये माइनस, ध्यान दे भाई, अब यदि आप यहाँ पे देखें तो माइनस का 2ACBD प्लस के 2ADBC से कट गया, तो A स्क्वायर C स्क्वायर बचा, A स्क्वायर D स्क्वायर बचा। तो इनको एक साथ लिख लेता हूँ मैं, A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर को साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा A स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे B स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ध्यान दें, अब ओवरऑल यदि मैं कॉमन देखूँ तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो ये आ रहा है रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन, ठीक है। और बचेगा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान दें, रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो मोड Z2 हो जाएगा। तो रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्या होगा, मोड Z2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो AB इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड Z1, और ये क्या है, RHS, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू है। तो ये हमने कल कॉन्जुगेट में भी देखी थी, संयुग्मी के गुणधर्म में भी था ये कि Z1 Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार, तो सेम वही है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है
Z1 अपॉन Z2, ठीक है, होल मोड इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, और वही Z2 नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना। अब ये जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है, देखो मल्टीप्लाई का प्रूफ देख लिया हमने, सेम टू सेम डिवाइड का भी प्रूफ ऐसे ही है। कल जब हमने संयुग्मी के केस में किया था ना रेशनलाइज करके, तो सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। तो मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसके इक्वल आएगा? मोड Z1 अपॉन मोड Z2 के। बस कंडीशन क्या है? Z2 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, कि Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो सेम उसी तरीके से कर लेंगे, इसी टाइप से a प्लस आयोटा बी और Z2 को c प्लस आयोटा डी कंसिडर करके सेम इसी टाइप से प्रूफ होगा इसका, ठीक है। बस पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। अगली जो प्रॉपर्टी है तो वो ध्यान दे क्या है, तो अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी है 6th प्रॉपर्टी, क्या है कि होल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान दो, इससे पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसका प्रूफ देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसमें यूज आएगा वो। तो क्या है कि Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ Z स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ Z स्क्वायर। तो इसका प्रूफ कैसे देखेंगे? सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान दें क्या है प्रूफ, वही Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो करो आप Z इंटू जेड बार, LHS का LHS के साथ मल्टीप्लाई करो, RHS का RHS के साथ, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर से हट जाएगा ना भाई, वापस यही मिलेगा। और यही क्या है? मोड ऑफ Z। तो मोड ऑफ Z स्क्वायर, तो Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ Z स्क्वायर। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं हमारी जो मेन प्रॉपर्टी थी कि होल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। इस पे अब इसकी बात करते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो देखें इसका प्रूफ, तो इसके यदि मैं प्रूफ की बात करूं तो हम लेके चल रहे हैं Z1 प्लस Z2 होल मोड, ठीक है, स्क्वायर, ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि Z1 प्लस Z2 होल मोड, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको लेके चल रहे हैं। अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी ये मोड Z स्क्वायर किसके बराबर होता है? Z इंटू जेड बार। तो सेम इसमें भी, तो Z भाई ये पूरा Z हो गया ना एक तरीके से, इंटू जेड बार। तो ध्यान दें क्या कर रहे हैं कि इसका प्रूफ करना है, तो हम लेके चल रहे हैं मोड Z स्क्वायर। इस पूरे को आप एक तरीके से Z कंसीडर कर लो कि ये पूरा Z हो गया, ठीक है। तो मोड Z स्क्वायर क्या हो जाएगा? Z इंटू जेड बार, तो Z इंटू जेड बार के बराबर, ठीक है। और कल हमने संयुग्मी के गुणधर्म पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि यदि बार पूरे के ऊपर हो तो बार अलग अलग हो जाया करता है। तो Z1 का बार प्लस Z2 का बार, और फिर इसके बाद में अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो Z1 इंटू Z1 बार, तो Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार, तो प्लस में Z1 इंटू Z2 बार, प्लस में Z2 इंटू Z1 बार, तो Z2 इंटू Z1 बार, और प्लस में Z2 इंटू Z2 बार, ठीक है, इस तरीके से। तो अब Z1 इंटू Z1 बार, देखो Z1 इंटू Z2 बार, तो Z1 इंटू Z2 बार सेम यहाँ से भाई Z1 इंटू Z1 बार किसके बराबर हो जाएगा? मोड Z1 स्क्वायर के। तो दिस विल बी मोड Z1 स्क्वायर प्लस इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं Z1 Z2 बार,
इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, Z1 Z2 बार का होल बार। देखो किसी को दिक्कत है क्या, ऐसे लिख दिया तो सही है। देखो आप Z1 का बार हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। कल आपने संयुग्मी के गुणधर्म में देखा था कि चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, बार तो अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो Z1 का बार अलग से हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और Z2 का बार Z2 खुद ही होगा। कैसे कि यदि मान लो मेरे पास में Z2 = x2 प्लस आयोटा y2 है, तो मैं एक बार, यदि एक बार संयुग्मी दूंगा या बार लगाऊंगा तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा, और जब दोबारा और बार ले लूँगा तो माइनस आयोटा की जगह वापस से माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा अगेन Z2 ही, तो डबल बार, तो इसका मतलब Z2 खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ बार का बार मतलब Z2, तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में Z2 × Z2 बार, तो इसको क्या लिख देंगे, मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, ध्यान रहे। अब यदि मैं इससे आगे बात करूं तो देखो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस इस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, इसको भी साथ में लिख लो, प्लस ये जो दो टर्म आपको दिख रही है भाई, देखो इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो दो टर्म आपको दिख रही है ये आपको इस तरीके से दिखेगी। इस पूरे को Z बोलो आप, इस पूरे को Z प्लस Z बार, इसी टाइप से है कि Z1 × Z2 बार, Z1 × Z2 बार के बार, ऐसे। तो इसको पूरे को Z बोलो आप, तो Z प्लस Z बार, तो ध्यान दें इस तरीके से Z प्लस Z बार। कल ही मैंने लिखवाया था आपको संयुग्मी के गुणधर्मों में 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। अब Z किसको कंसीडर किया है, Z1 × Z2 बार को, तो Z1 × Z2 बार को, तो ये हो गया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। अब यदि इससे आगे मैं बात करूं तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, और अब देखो ये जो रियल पार्ट ऑफ Z है, अभी अभी मैंने लिखा है भाई, देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल्स टू मोड Z, दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल्स टू मोड Z। तो रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू मोड Z। अब यहां Z की जगह क्या है, Z1 × Z2 बार। तो क्लियर, तो क्या किया है, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल्स टू मोड Z, तो लेस देन इक्वल्स टू मोड Z, ठीक है। Z की वैल्यू ये है यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये जो रिलेशन है वो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच का रिलेशन है। ये ध्यान रहे कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से लेस देन इक्वल, छोटा या बराबर है। अब बराबर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी को ही आगे सोल्व कर रहा हूँ, इसी एक्सप्रेशन को। तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, मापांक के गुणधर्म, ये रहा मल्टीप्लाई वाला, अलग अलग हो जाता है मल्टीप्लाई में, कर लो अलग अलग, मोड Z1 × मोड Z2, क्लियर। तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड Z1 × ठीक है, यहाँ अलग अलग किया था भाई, ध्यान रहे। तो मोड Z1 अलग से, मोड Z2 बार अलग से, ठीक है, Z1 Z2 बार था, मापांक को अलग अलग कर लिया मापांक वाली प्रॉपर्टी से। अब देखो Z2 बार मोड Z2 बार, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये वाली, कि चाहे आप Z बार का मोड लो चाहे Z का मोड लो, एक ही बात है। तो चाहे Z2 बार का मोड लो या चाहे Z2 का मोड लो, एक ही बात है। तो चाहे Z2 बार का मोड लो चाहे Z2 का मोड लो, एक ही बात है, क्लियर। और अब देखो आप फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, a² + b² + 2 टाइम्स ab, इसी टाइप से दिख रहा है, मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 Z2। तो दिस इज मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो फाइनली आप जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यदि उसको देखें और जहाँ पे हमने ख़त्म किया है उसको देखें, ठीक है, इन दोनों का यदि मैं कंपेयर करूँ तो देखो आप जितने भी आपको साइन दिख रहे हैं उनमें एक जगह लेस देन इक्वल है। तो कुल मिला के अब लास्ट में भी क्या होगा, ये
एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, लेस देन इक्वल। पता है आपको, एक जगह भी इनइक्वलिटी आ जाए तो लास्ट में फिर वही होता है। तो देयर इम्प्लाइज मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो Z1 प्लस Z2, ये स्क्वायर हट गया, लेस देन इक्वल मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। और ये प्रूव करना था, देखें। ठीक है, क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह यूज़ होगी। तो ये इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रूफ है, ध्यान दें। अगली प्रॉपर्टी, तो अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं अब हम। इसी की जैसी एक और है, उसमें भी सेम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों को साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे लिख लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, इधर ही। तो छठा जो गुणधर्म था वो था Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। सातवां जो गुणधर्म है वो है होल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। अब आठवें गुणधर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें। तो प्रॉपर्टी 8 क्या है, होल मोड ऑफ मोड 1 मोड Z1 माइनस मोड Z2। तो क्या है, होल मोड ऑफ मोड Z1 माइनस मोड Z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो होल मोड ऑफ मोड Z1 माइनस मोड Z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे इसमें भी। ठीक है, या इसका प्रूफ देखो दो तरीके से देख सकते हैं हम इसका प्रूफ। ठीक है, अभी जो सेम पैटर्न किया था हमने उस तरीके से भी देख सकते हैं, या एक दूसरी टेक्निक भी है हमारे पास में इसका प्रूफ करने के लिए। तो उसी तरीके से यदि आपको समझना हो, जैसा अभी हमने पिछले सवाल में किया था, तो देखें सेम वही लेके चल रहे हैं हम कि होल मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये लेके चल रहे हैं जैसे उसमें किया था, सेम उसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, अभी बताया था मोड Z स्क्वायर, ध्यान रहे भाई, मोड Z स्क्वायर Z इंटू जेड बार। तो वापस से इस पूरे को Z कंसिडर करेंगे तो Z इंटू जेड बार। ठीक है, तो Z इंटू जेड बार। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज से, तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज से क्या होगा, बार अलग अलग। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो Z1 इंटू Z1 बार। ठीक है, माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, अगेन Z1 इंटू Z1 बार क्या हो जाएगा, मोड Z1 स्क्वायर। Z2 इंटू Z2 बार क्या हो जाएगा, मोड Z2 स्क्वायर। तो इस टर्म को यहाँ लिख दिया है मैंने। इन दोनों की बात कर लेते हैं, माइनस कॉमन है ही, तो माइनस को कॉमन निकाल लिया। Z1 इंटू Z2 बार। ठीक है, Z1 इंटू Z2 बार। और इसको भी इसके जैसा लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था, पिछली प्रॉपर्टी में किया था। इसको लिख देंगे Z1 इंटू Z2 बार का होल बार। ठीक है, तो देखो Z1 का बार अलग हो जाएगा, तो Z1 का बार आ जाएगा, Z2 का बार और ऊपर फिर से बार है तो डबल बार मतलब Z2 खुद ही हो जाएगा। तो सेम प्रीवियस प्रॉपर्टी की जैसे। तो ये हो गया मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस, अब देखो वापस से इस पूरे को आप Z नाम दे दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो Z और ये क्या है Z बार। ठीक है, तो Z प्लस Z बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। अब Z की जगह क्या लिखा हुआ है, Z1 इंटू Z2 बार।
तो बराबर मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो Z1 इंटू Z2 बार है, आप देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था ना कि रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल्स टू मोड Z, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। इसके बाद कि रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल्स टू मोड Z, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन देखो अब की बार थोड़ा सा फर्क है, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ माइनस से। तो आपको पता है नेगेटिव साइन से भाई इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है, यदि नेगेटिव साइन से किसी भी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस से गुणा करने पर असमीका के चिन्ह बदल जाया करते हैं। तो जैसे आप माइनस से गुणा करोगे इसको तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगी। तो कुल मिला के होगा क्या, माइनस ऑफ रियल पार्ट Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड Z, माइनस मोड Z सॉरी, तो माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मोड Z। तो देखो माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस मोड Z, और Z की जगह क्या है Z1 Z2 बार। तो ध्यान रहे माइनस ऑफ रियल पार्ट Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड Z। अब वापस से इसी को ही सोल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इक्वल्स टू लगा लिया। तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ठीक है, अलग अलग हो गया मोड, बताया था मोड अलग अलग हो जाता है मल्टीप्लाई में। वापस से मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है, और फिर से वापस मोड ऑफ Z1 इंटू, देखो Z2 बार, तो Z2 बार का मोड लो या Z2 का मोड लो, एक ही बात है। ठीक है, देख चुके हैं ये प्रॉपर्टी भी। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ये हो गया मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब कंपेयर करो आप वापस से इसका और इसका, तो आप देखेंगे एक जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ओवरऑल लास्ट में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ओवरऑल लास्ट में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ Z1, ठीक है, माइनस मोड ऑफ Z2। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें होल मोड लगा हुआ है, तो होल मोड नहीं आया अभी हमारे पास में। अभी समझाते हैं होल मोड कैसे आएगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है कि Z1 माइनस Z2 होल मोड किससे बड़ा या बराबर होगा भाई, मोड Z1 माइनस मोड Z2 से हमेशा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखें अभी, क्योंकि इसमें मैं कुछ संशोधन कर रहा हूँ ताकि ये मोड वाला कंसेप्ट भी आपके समझ में आ जाए कि इसमें होल मोड कैसे लेके आ गए। ठीक है, तो ये प्रूफ सेम प्रीवियस की जैसे, ये नया कुछ नहीं है इसमें, नई चीज़ ये थी बस कि अब की बार हमने क्या पुट किया है। तो आप देखो ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको अभी अभी प्रूफ किया है हमने। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना आपको, इसमें आप क्या करो, Z1 और Z2 को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, कर सकते हैं कि Z1 और Z2 को क्या कर दो आप, इंटरचेंज कर दो। तो Z1 की जगह तो कर दो Z2 और Z2 की जगह कर दो Z1, तो Z1 की जगह तो Z2 और Z2 की जगह Z1। ठीक है, इस तरीके से। तो होगा क्या, यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, माइनस मोड की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2, माइनस कॉमन लिया ना भाई, तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, लेकिन वो जो कॉमन वाला माइनस था वो मोड की वजह से प्लस हो गया। और यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये इस तरीके से आएगा मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, इस तरीके से आएगा ये। तो अब देखो, अब आप इसको देखो, एक तो इसको और एक इसको, तो इन दोनों को मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, कि ये जो
होल मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, मोड Z1 माइनस मोड Z2 के होल मोड के। तो देखो ये जो होल मोड है भाई, होल मोड का मतलब क्या है, जब मोड हटेगा तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस चिन्ह आएगा। तो जब प्लस आएगा तो मोड Z1 माइनस मोड Z2, एक बार प्लस चिन्ह आएगा एक बार माइनस चिन्ह आएगा। तो जब प्लस आएगा तो मोड Z1 माइनस मोड Z2। तो देखो मोड Z1 माइनस मोड Z2 ट्रू है। और जब माइनस चिन्ह आएगा तो माइनस ऑफ मोड Z1 माइनस मोड Z2 लेस देन इक्वल, तो माइनस ऑफ मोड Z1 माइनस मोड Z2 लेस देन इक्वल इससे। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो ओवरऑल 1 और 2 इसका मतलब क्या है ये। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इसका प्रूफ हो गया। क्लियर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इसमें, ठीक है, जिसका कि हमने प्रूफ देखा। अब ध्यान दें इससे आगे, ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज। इससे आगे यदि मैं बात करूं तो देखो इन्हीं का यूज़ करके और कुछ इनइक्वलिटीज़ लेके आएंगे हम। तो जैसे कि इसकी यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म है, 7, तो गुणधर्म 7 से, तो गुणधर्म 7 की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। इसमें क्या करो आप एक बार Z2 की जगह माइनस Z2 रखो, कि आप क्या करो Z2 की जगह रख दो माइनस ऑफ Z2, ये काम करो। तो देखो ये हो जाएगा Z1 प्लस माइनस Z2, ये रहा 7 कि यहाँ Z2 की जगह माइनस Z2 रखा है, ध्यान रहे। ठीक है, तो Z2 की जगह माइनस Z2, तो ये तो हो जाएगा Z1 माइनस Z2 होल मोड लेस देन इक्वल मोड Z1, यहाँ माइनस मोड की वजह से वापस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि माइनस मोड की वजह से क्या हो गया, प्लस, ध्यान रहे। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई मेरे पास में। तो इसको एक तरीके से आप यूँ बोल देता हूँ मैं गुणधर्म 9, गुणधर्म 9 बोल देते हैं इसको, ठीक है, कुछ देर के लिए, कि Z1 माइनस Z2 का होल मोड लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, मोड Z1 प्लस मोड Z2। और एक बार क्या करो आप यहां पे इसमें गुणधर्म 8 से, तो गुणधर्म 8 से देखो, गुणधर्म 8 में करो आप वापस से यही काम कि Z2 की जगह रखो माइनस ऑफ Z2। तो रखो, देखो यहाँ ये Z2 मिटा दिया मैंने गलती से, तो मोड Z1 माइनस Z2 की जगह रखा है मैंने माइनस Z2 लेस देन इक्वल, सॉरी माइनस था, तो Z2 की जगह माइनस Z2, तो Z2 की जगह माइनस Z2। तो ये हो जाएगा होल मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 मोड Z2, सॉरी होल मोड ऑफ मोड Z1 माइनस मोड Z2 लेस देन इक्वल Z1 माइनस माइनस प्लस Z2 का होल मोड, तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। और इसको बोल दो आप गुणधर्म 10, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या दिख रहा है, अब यदि मैं देखो 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनको एक साथ लिखना चाहूँ मर्ज करके सबको मिला के, तो क्या बोल रहा हूँ कि ये जो गुणधर्म दिख रहे हैं ना आपको 7, 8, 9 और 10, इन चारों गुणधर्मों को एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो देखो ऐसे लिखेंगे इनको एक साथ मर्ज करके कि होल मोड ऑफ मोड Z1 माइनस मोड Z2 लेस देन इक्वल्स टू, तो ये टर्म लेस देन इक्वल्स टू किस से भाई, देखो ये होल मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 से भी लेस देन है और होल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 उससे भी क्या है, लेस ही है। तो ये होल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 से भी लेस है और Z1 माइनस Z2 से भी लेस है। क्लियर, तो चाहे Z1 प्लस Z2 बोलो चाहे Z1 माइनस Z2 बोलो, दोनों से क्या है, ये टर्म छोटी है हमेशा, और साथ में लेस देन इक्वल्स टू। अब देखो ये टर्म कि Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 किससे छोटा है भाई, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 से, और Z1 माइनस Z2 ये किससे छोटा है भाई,
ये कहाँ है भाई, हाँ ये रहा कि Z1 माइनस Z2 ये किससे छोटा है, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 से। तो दिख गया, तो ये खुद किससे छोटा है, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 से। तो क्लियर। तो देखा, तो ये चारों प्रॉपर्टीज इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि होल मोड ऑफ Z1 प्लस होल मोड ऑफ मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, इससे कौन छोटा है हमेशा, होल मोड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, कि जो Z1 प्लस Z2 है यहाँ पे देखा हमने वो भी छोटा है इससे, और जो Z1 माइनस Z2 है वो यहाँ पे देखा हमने छोटा है इससे, ठीक है। तो इससे तो हमेशा बड़ा लेकिन इससे हमेशा छोटा, तो ये चारों प्रॉपर्टी एक जगह मर्ज हो गई इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो ये थे मापांक के गुणधर्म।